आपको चोट लगी है, आप खुद ही एक्सेप्ट देखना ही नहीं चाह रहे हो, नहीं चोट लगी नहीं है, अरे वो इन्फेक्शन हो जाएगा ना। जो डर, हेजिटेशंस वगैरह आपके अंदर होते हैं, ये सब अपने आप कम हो जाएंगे। पलकें झपकना चाहती हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं नहीं नहीं, हमें पलकें नहीं झपकना। उल्टी आ रही है, प्यूकिंग फीलिंग हो रही है, घबराहट हो रही है, लेकिन नहीं, हमें प्यूकिंग नहीं करना, हमें उल्टी नहीं करना। हंसी आ रही है, नहीं नहीं, हंसना नहीं है। क्या आपने कभी ये नोटिस करा है कि आप जितना अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करते हो, उतनी ही ज्यादा हंसी आती है? स्कूल में जब टीचर किसी को डांट रहे हैं, आपको हंसी आ रही है, आपने हंसी रोकने की कोशिश करी और इतनी जोर से हंसी आई कि टीचर की नजर में आप आ गए और आपको डांट पड़ गई। ऐसा सब हुआ है। तो आज बात कर रहे हैं एक्सेप्टेंस की, और ये बहुत खूबसूरत टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ इस एक चीज के आपके लाइफ में आ जाने से आपकी लाइफ की ऑलमोस्ट 60 to 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। आगे बढ़ने से पहले डॉक्टर अर्चना लाइफ कोच चैनल में आप सबका स्वागत है। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, पर्सनालिटी डेवलपर, काउंसलर। मैं एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूं और इसलिए मुझे पता है कि आपके बिलीफ सिस्टम कैसे आपकी लाइफ में भारी पड़ जाते हैं। तो यही मेरा काम है कि मैं लोगों के साथ मिलकर उनके बिलीफ सिस्टम और उनके माइंडसेट पर काम करती हूँ ताकि उनकी जिंदगी आसान हो पाए। अगर आपको मेरी मदद की जरूरत है तो मेरा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आते हैं एक्सेप्टेंस पर। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर किसी को बहुत नींद आ रही है, रात हो गई है, बहुत नींद आ रही है, बहुत थके हुए हैं, लेकिन एक लड़ाई चल रही है, नहीं नहीं सोना नहीं है, नहीं नहीं सोना नहीं है, ना आप काम कर पाएंगे उस एनर्जी के साथ और ना आप सो पाएंगे, और वो जो टाइम रहेगा वो टोटल वेस्ट हो जाएगा। आपको भूख लग रही है लेकिन भूख नहीं लगनी चाहिए, पूरा ध्यान उस भूख वाली फीलिंग पर ही रहेगा। तो जब ये चीजें आपके साथ होती हैं, आप इसको बड़े खूबसूरती के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भूख लग रही है, हाँ पलकें झपक रही है। इस टॉपिक पे तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा। आपकी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है। आपकी बॉडी को पता होता है कि कब क्या करना है। सूसू आ रही है लेकिन नहीं, हमें नहीं जाना। कब तक कंट्रोल कर लोगे एक फाइट? और चलो कंट्रोल कर भी ली बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक लंबे अरसे के बाद डॉक्टर आपको बोलेगा क्या आप ऐसा करते हो, इसके ये साइड इफेक्ट आपको हो गए, आपकी बॉडी में इसके कारण ये प्रॉब्लम्स हो गई हैं। तो अगर आप चीजों को सिंपली एक्सेप्ट कर लो, फॉर एग्जाम्पल जब नींद आ रही है, आप सो रहे हो, भूख के टाइम पर आपने खाना खा लिया, जब आप ये छोटी छोटी चीजें अपने लिए एक्सेप्ट कर लेते हो तो प्रॉब्लम नहीं होती। उसी तरीके से जब दुख हो रहा है, एक्सेप्ट कर लो। कई लोगों को लगता है कि नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, या दुखी नहीं रहना है, या पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो। एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी हमारे आसपास क्रिएट हो गई है। जिंदगी सुख और दुख दोनों से बनी है, ये हमारे इस ह्यूमन बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अब ह्यूमन बॉडी जब मैं बोलती हूं तो अगेन आधे लोगों को समझ नहीं आता। ह्यूमन बॉडी का मतलब है आज मैं ह्यूमन बॉडी में हूं, मुझे दुख भी होगा, मुझे हंसी भी आएगी, मुझे स्माइल भी आएगी, ये सब कुछ होगा, राइट? अगर मैं एक बंदर की बॉडी में होती तो वो नेचुरल था कि वो बंदर यहां से वहां बिना कारण जंप करता रहे, नेचुरल था ये। अगर मैं फिश की बॉडी में होती तो वो स्विम करती ही करती। हर एक बॉडी में जब आप होते हैं तो उस बॉडी, फॉर एग्जाम्पल आप ये फोन यूज कर रहे हैं तो इस फोन के जो फंक्शंस है वो वैसे ही रहेंगे। ये होता है एक्सेप्टेंस। आप ह्यूमन बॉडी में हैं, ह्यूमन इमोशंस जो आपके शरीर में हैं वो रहेंगे ही रहेंगे। उनको स्वीकार करना सीखिए। अब स्वीकार कैसे करना है? कुछ वक्त पहले मैंने आपसे शेयर भी करा था कि मैं 3 आवर्स रोई, मैं 3 घंटे रोई। पिछले साल कोविड में आई लॉस्ट माय पापा। मैं उनकी बहुत करीबी थी। हाँ, मैं पापा की परी कभी भी नहीं थी और मैं आसानी से रोने वाले लोगों में से नहीं हूं। लेकिन क्या रोना ही नहीं चाहिए? क्या रोना बुरा होता है? हाँ, मुझे उनकी बहुत याद आती है जब मुझे रोड पे अचानक से कोई दिख जाता है सेम टी शर्ट पहने हुए, या सेम आदत, या सेम बात करने का टोन, या कोई कोई बुक जो वो पढ़ते थे, या उनसे रिलेटेड कोई भी बात। तो ऑफ कोर्स मुझे दुख होता है। और क्या आप मुझे एक कारण बताएंगे कि मुझे दुख ना हो?
अब आप बोलेंगे आप तो लाइफ कोच हैं, आपने तो खुद पर इतना काम कर लिया। जैसे कई लोग मुझे आज भी बोलते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए। द सेम थिंग, जब मैं रो रही थी 3 घंटे, मेरी फैमिली भी मेरे साथ थी, मुझे कंसोल कर रही थी, मुझे समझा रही थी। मैंने रोते रोते ही क्वेश्चन करा कि अब दुख हो रहा है तो क्या करूं, राइट? अब दुख हो ही रहा है, आप उस प्रोसेस में हो, अब क्या करोगे? ये सेम वैसी चीज है कि आपको हाथ पे चोट लग गई है, आपको दर्द हो रहा है, लेकिन लोग बोल रहे नहीं दर्द मत महसूस करो, अरे हो रहा है। इन द सेम वे गुस्सा आ रहा है, एक्नॉलेज कर लो, हाँ गुस्सा आ रहा है। जैसे ही आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करते हो, मैं 3 आवर्स प्लस रोई, मतलब 3 घंटे से ज्यादा रोई आराम से। मतलब मेरे अंदर कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे रोना नहीं है, मुझे दुखी नहीं होना है, हाँ रोना आ रहा था और मैं रोते चले जा रही थी। और वो जो साइन था वो ग्रीफ का एक इमोशन होता है। ग्रीफ का एक इमोशन हमारे अंदर तब आता है जब व्हेन वी लूज समथिंग, जब हम कुछ खोते हैं, जब सेपरेशन महसूस होता है, वो मिसिंगनेस वाली फीलिंग आती है, किसी को फिजिकली आप महसूस करना चाहते हो, किसी की प्रेजेंस को आप देखना चाहते हो, ये एक ग्रीफ का साइन होता है, फीलिंग ऑफ लॉस। अब ये है तो है, मतलब हंसी आ रही है तो हंसी आ रही है, दुख हो रहा है तो दुख हो रहा है। जब आप अपने इमोशंस को, अगर मैं सिर्फ इन इमोशंस की बात नहीं कर रही हूं, ये तो लोग फिर भी लॉजिकली मान जाएंगे। आई रिमेम्बर मेरे एक क्लाइंट थे, उनको बहुत लस्ट फील होती थी, बहुत लस्ट फील होती थी, और उनके अंदर चलता था कि नहीं मुझे फील नहीं करना, ये गलत है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप उसको रिएक्ट करो, आप उस चीज को व्यक्त करो, लेकिन आप अपने इमोशन को एटलीस्ट एक्सेप्ट करो। अगर आप ही अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा? आपको चोट लगी है, आप खुद ही एक्सेप्ट, देखना ही नहीं चाह रहे हो, नहीं चोट लगी नहीं है, अरे वो इन्फेक्शन हो जाएगा ना। इसी तरीके से अपने जो भी भावनाएं रहती हैं, जैसे ही आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे, आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत अमेजिंग सा चेंज आएगा और आप उसको फील कर पाओगे। आप सबको अपने अंदर बहुत सारे सेल्फ डाउट होंगे। आप कोई भी काम करने जाते होगे तो आपको लगता होगा नहीं कर पाएंगे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हमारे साथ कैसे हो जाएगा, ऑल दोस थिंग्स। लेकिन अगर ये क्यों है वहां पर, ये इतने सारे क्वेश्चंस है ही क्यों? क्योंकि हमें बचपन से हम कुछ भी करने जाते थे, नहीं नहीं ये मत करो, नहीं नहीं वो नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं रो मत। मतलब मेरे साथ तो, मेरे बचपन में तो ये था कि मुझे बहुत बुरी तरह से मार पड़ती थी और मेरा फेस ऐसा रहता था ब्लैंक, एक स्टैचू की तरह, क्योंकि ना रोने दिया जाता था, ना आंख से आंसू आने दिए जाते थे। तो मुझे पता है कि ये अपने इमोशंस को एक्सेप्ट न कर पाना क्या होता है और हम क्यों नहीं करते, मुझे ये भी पता है। ये सेल्फ डाउट्स कहां से आए हैं मुझे ये भी पता है। इसलिए जैसे ही आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करते हो कि हाँ लस्ट फील हो रही है, हाँ दुख हो रहा है, हाँ खुशी हो रही है, हाँ सेल्फ डाउट है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये सब इसलिए है क्योंकि हमें कभी किसी ने बचपन में सिखाया ही नहीं कि अच्छा तुम्हें दुख हो रहा है, चलो दुखी हो जाओ, हम तुम्हारे साथ बैठे हैं। हाँ तुम्हें गुस्सा आ रहा है और गुस्सा आना सही है। अब कई लोगों का मानना है गुस्सा आना ही गलत है। आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट ऑफ इट, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। अगर गुस्सा आना बिल्कुल ही गलत होता, मान चलो हमारे शास्त्रों में काली, दुर्गा, चंडी होते ही नहीं। अगर गुस्सा आना गलत होता तो महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। श्री कृष्ण सिर्फ यही सीख देते कि बेटा माफी करते जाओ। जिस लेवल का अधर्म होगा उस लेवल का हमें उसको विरोध करना पड़ेगा। बुराई तभी बढ़ती है जब अच्छाई चुपचाप बैठी रहे। और चीजों का विरोध आप कैसे करोगे? या किसी भी चीज को, फॉर एग्जाम्पल मेरा पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है, हर सब्जेक्ट में खराब मार्क्स आ रहे हैं, क्यों गुस्सा नहीं आएगा? भाई अगर नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो, अगर आपसे घर साफ नहीं हो रहा है तो किसी को हायर कर लो, मतलब कुछ तो सॉल्यूशन निकालो। ये सारी चीजें आपके साथ होती हैं जब आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करने लग जाते हो और फिर देखते हो कि हाँ ऐसा हो रहा है, अब क्या करना है। अगर आप मेरी इन सारी बातों से सहमत हैं, ज्यादा कुछ मत कीजिए, सिर्फ अपने इमोशंस को देखने लग जाइए कि हाँ ऐसा हो रहा है। और ये सबसे बेहतर आप सिर्फ तब कर सकते हैं जब आप, अगर आप ज्यादा मेडिटेट करते हैं तभी आप अवेयर हो सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि मैं गाइडेड मेडिटेशंस बनाऊं, देन कमेंट बिलो गाइडेड मेडिटेशंस। लाइफ चेंजिंग है सीरियसली, क्योंकि मेरी लाइफ में भी बहुत बड़ा चेंज तब आया जब मेरे मेडिटेशन के आवर्स बढ़ गए। कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैम आप अपना डेली रूटीन शेयर करो। वेल ऐसा कुछ भी अगर है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं कमेंट करने के लिए आपसे इसलिए कहती हूँ ताकि मुझे भी पता रहे कि मेरे जो मेंबर्स हैं, मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं जिनके लिए मैं ये कर रही हूँ, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, ताकि मैं उसी चीज़ के लिए काम करूँ ना, ताकि हम दोनों सेम पेज पे रहें। इसलिए आपसे कहा जाता है कमेंट करने के लिए। तो अगर आपको मेरी सारी बातों से सहमत है, अपने ऊपर थोड़ा सा और काम कीजिए, बस अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कीजिए और देखिए आपकी पर्सनालिटी क्या खूबसूरती से निकल के बाहर आती है और आप कितने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आपके अंदर जो फाइट्स चलती रहती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएंगी। और जो डर, हेजिटेशंस वगैरह आपके अंदर होते हैं, ये सब अपने आप कम हो जाएंगे। सो ट्राई इट एंड कमेंट बिलो कि क्या क्या आपके लिए फायदा करता है। थैंक यू सो मच।